भाई अब बेटा तीसरा चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में देखो मेजरली चैप्टर फोकस कर रहा है प्लान डेवलपमेंट पे। ठीक है, जिसमें 5 ईयर प्लान्स के बारे में बात की गई है। मेन 2 प्लान्स पढ़ने हैं हमें, फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया था 1951 से लेकर 1956 तक। ये प्लान बनाया था के.एन. राज ने, जो एक यंग इकोनॉमिस्ट था, और इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान का चेयरपर्सन था जवाहरलाल नेहरू। हमेशा याद रखना कि जो पीएम होता है ना, वही 5 ईयर प्लान का चेयरपर्सन होता है। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे पैसा इन्वेस्ट किया गया था और 3 मेन रिफॉर्म्स बनाए गए थे इस प्लान को इनिशिएट करने के बाद। पहला रिफॉर्म था अबॉलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम, जिसमें जो जमींदारी सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया गया था क्योंकि वो गरीब किसानों से बहुत फ़ायदा उठा रहे थे। दूसरा था टेनेंसी रिफॉर्म, जिसमें एक रेंट एग्रीमेंट की प्रथा चलाई गई थी, जिसकी वजह से जो गरीब किसान है वो बहुत ज़्यादा रेंट ना दे या अपनी फसल का प्रोड्यूस का आधा % ना दे ज़मींदारों को या फिर बड़े पीजेंट्स को जो वो पहले दे रहे थे। तीसरा था कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, जिसमें छोटे लैंड्स को एक साथ लाया जा रहा था ताकि एक सिंगल क्रॉप उगाया जा सके जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 1961 तक चला। इसमें पैसा हमने इन्वेस्ट करा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, और ये प्लान बनाया गया था पीसी महालानोबिस द्वारा। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति थे पीसी महालानोबिस, इन्होंने पूरी तरीके से कहा कि हमें पैसा इंडस्ट्रीज पे खर्च करना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या रिफॉर्म्स करे? पहला रिफॉर्म तो ये कि भैया हमने ग्लोबलाइजेशन को रोक दिया ताकि हमारी जो लोकल कंपनीज है वो ग्रो। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करी, हमने अपनी लोकल कंपनीज को प्रमोट करना शुरू करा, जिसकी वजह से बड़े ब्रांड्स बन पाए। और तीसरा ये कि हमने इन लोकल कंपनीज को लोन्स प्रोवाइड करने शुरू करे ताकि काफ़ी लोग इंडस्ट्रीज में आ पाए। उसके अलावा इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो 5 ईयर प्लान्स थे ये किससे इंस्पायर्ड थे? देखो भाई, इनिशियली 5 ईयर प्लान्स इंस्पायर्ड थे रशियन डेवलपमेंट मॉडल से। यूएसएसआर में पहली बार 5 ईयर प्लान्स की पॉलिसी लाई गई थी और हम उससे इंस्पायर थे। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए बॉम्बे प्लान का, तो हमने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बॉम्बे प्लान से भी हुए हैं। बॉम्बे प्लान क्या था? 1944 में कुछ बड़े बॉम्बे के इंडस्ट्रियलिस्ट मिलकर एक इकोनॉमिक प्लान बनाते हैं और अंग्रेजी गवर्नमेंट के को प्रेजेंट करते हैं। प्लान में ये था कि हम पहले से ही एक मैपिंग कर लेंगे कि हमें कितना पैसा किस जगह पर लगाना है और फिर इनिशियली उसको इन्वेस्ट करते जाएंगे। ये प्लान अंग्रेजी सरकार को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा। ये प्लान काफ़ी प्रॉफिटेबल हुआ। उस वक्त जो नेशनल लीडर्स इस सारी चीज़ों को गौर से देख रहे थे, उन्होंने सोचा कि हम जब भी आज़ाद होंगे तो हम भी 5 ईयर्स प्लान जैसे प्लान्स इन्वेस्ट करेंगे और बॉम्बे प्लान जैसे प्लान्स बनाएंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि प्लान हॉलिडे किसे कहते हैं? बेटा, प्लान हॉलिडे 4th 5 ईयर प्लान को ना बनाकर किया गया था। 3rd 5 ईयर प्लान के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से 4th 5 ईयर प्लान नहीं बन पा रहा था। तो इट वॉज फ्रॉम दैट पीरियड 1966 से लेकर 1969 तक का एक पीरियड था 3 साल का, जिसमें हमने 3 एनुअल प्लान्स बनाए थे और 5 ईयर प्लान नहीं बनाया था। इस पर्टिकुलर चीज़ को प्लान हॉलिडे कहा जाता है। ठीक है, फिर छोटे मोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अब तक इंडिया में कितने 5 ईयर प्लान्स बन चुके हैं? तो अब तक इंडिया में 12 5 ईयर प्लान्स बन चुके हैं। जो लास्ट 5 ईयर प्लान बना था वो 2012 से 2017 तक चला था। लास्ट टॉपिक है नीति आयोग। बेटा, नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन जो 1951 में बनी थी, उस प्लानिंग कमीशन को हटाकर अबॉलिश कर एक नई मॉडल बनाया गया जिसको नीति आयोग बोला जाता है। ठीक है, नीति आयोग को हम थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये क्या काम करती है? ये भी वही काम करती है जो प्लानिंग कमीशन करती थी। उन सेक्टर्स या उन जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोचती है जिस जगहों को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। बस फ़र्क इतना है, नीति आयोग एनुअली ज़्यादा काम करती है। नीति आयोग का प्रोजेक्ट 15 अगस्त
2014 में नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे पे लॉन्च करने की बात की थी, जिसको 1 जनवरी 2015 से इन्फोर्स किया गया था। ठीक है,